जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज जीएस की क्लास में देखेंगे संविधान का निचोड़। दोस्तों, इसमें पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम सभी आपको करा देंगे। अब हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, हम अभी कह दे रहे हैं आप लोग क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो और कंटेंट अच्छा लगता हो। आइए दोस्तों, अब हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे दोस्तों आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा गठित होने का आधार क्या था? दोस्तों, ये था कैबिनेट मिशन योजना 1946 को। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? दोस्तों, ये रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। पांचवा क्वेश्चन है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? दोस्तों, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, ये दी गई है प्रस्तावना को। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों, ये हुआ आपका 1976। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, 8 अनुसूचियां थीं। वर्तमान में भी 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? दोस्तों, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? दोस्तों, ये उद्देश्य का कहलाता है। किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देश्य का में संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान कराता है? दोस्तों, ये कराता है एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 17। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारत के राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की अधिकार किससे प्राप्त है? दोस्तों, संसद से है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? दोस्तों, संसद की किसी भी सदन के द्वारा हो सकता है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ये होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। केंद्र सरकार का मुख्य कौन होता है? दोस्तों, ये होता है प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? दोस्तों, 25 वर्ष होनी चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? दोस्तों, अनुच्छेद 352 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद यहाँ दोस्तों 110 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? दोस्तों 552 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? दोस्तों 12 अधिवेशन हुए थे। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट है। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? दोस्तों सर B.N. राव थे। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है UAE, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों जर्मनी से है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों रूस से है। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? दोस्तों ये कहा है क्रेन विलियम ऑस्टिन ने। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा? दोस्तों राज्यों का संघ होगा। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? दोस्तों आंध्र प्रदेश का। दोस्तों ये भी क्वेश्चन रिपीट है। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? दोस्तों अगर आप बाहर रहते हो तो आपकी नागरिकता 7 वर्ष बाद आपकी खत्म हो जाएगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 14 से है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? दोस्तों न्यायपालिका है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित हैं? दोस्तों ये हैं भाग 4 के कामे। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? दोस्तों ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? दोस्तों ये करता है अनुच्छेद 57। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों राष्ट्रपति को है। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति करता है। किसी सदन की अध्यक्षता
ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है। दोस्तों, राज्यसभा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? दोस्तों, ये होती है प्रधानमंत्री के अधीन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? दोस्तों, महान्यायवादी। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? दोस्तों, लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? दोस्तों, 250 है। आपात उपबंध। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? दोस्तों, संसद द्वारा अवधि बढ़ाई जा सकती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? दोस्तों, राज्यपाल की द्वारा। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? दोस्तों, 3 वर्ष तक। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन विनियमित करता है? दोस्तों, ये करता है वित्त आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, ये होता है प्रधानमंत्री। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? दोस्तों, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो सके। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है दोस्तों उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? दोस्तों, ये है आयरलैंड से। किस देश से लिया गया है? दोस्तों, यहाँ होना चाहिए संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? दोस्तों, ये लिया गया है संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? दोस्तों, ये है कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? दोस्तों, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संघ में नए राज्यों के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है प्रथम अनुसूची। समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान के प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित की गए थे? दोस्तों, ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किससे प्राप्त है? दोस्तों, ये है संसद को। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? दोस्तों, ये की गई है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत।
किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है पूर्व सोवियत संघ। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? दोस्तों ये है अनुच्छेद 53। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? दोस्तों अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दे तो वह अधिनियम बन जाता है। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन सम्मिलित है? दोस्तों संसद के दोनों सदन। दोस्तों आपके चाहे निर्वाचित सदस्य हो चाहे मनोनीत, दोनों सदस्य हैं। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों ये होती है संसद के प्रति। भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? दोस्तों ये था MC शीतलवाड़। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? दोस्तों ये होता है भारत सरकार का। भारत के में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों ये होता है 6 वर्ष का। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन द्वारा दी गई? दोस्तों ये दी गई थी 31वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? दोस्तों ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? दोस्तों ये है लद्दाख। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ये करता है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों ये किया जाता है संसद द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? दोस्तों ये होती है 65 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? दोस्तों ये किया है कनाडा में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? दोस्तों ये हुआ था चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? दोस्तों ये हुई थी भारत परिषद अधिनियम 1892। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? दोस्तों ये किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 22 जनवरी 1947। भारत की संविधान सभा में वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? दोस्तों ये अपनाया गया था आपका 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे GV मावलकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन
कब किया गया था? दोस्तों ये किया गया था 29 अगस्त 1947 को। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था मुंबई प्रेसिडेंसी से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? दोस्तों ये की गई है जापान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? दोस्तों ये है ब्रिटेन। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान प्रस्तावनों से प्रेरित है? दोस्तों ये है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुधार प्रावधान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? दोस्तों ये किया गया है 9वीं अनुसूची में। अर्धछात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? दोस्तों ये है एकल कार्यपालिका प्रणाली। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? दोस्तों ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 में। दोस्तों इसके हम 2 पार्ट बनाएंगे। इसमें आपका ये पहला पार्ट है और अगला पार्ट आपको जरूर देंगे, जिसमें भी आपके 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें आपका पूरा जितना भी पॉलिटी का निचोड़ था वो सभी हो जाएगा। अब हम दोस्तों क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें।